वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने ये कोर्स एक बार ख़त्म कर लिया है, अब हमने नेक्स्ट शुरू करना है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करने के लिए हमने सबसे पहले ये एक्सरसाइज नंबर 1.5 जाने बढ़ते हैं। तो 1.5 में अब आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास दिया गया इफ़ ए इज इक्वल टू आपके पास दिया गया 4 -1 0 और 2। देन बी आपके पास दिया गया -4 1 -2 और -1। देन आपका जो इसका फर्स्ट वेरीफाई इसके दो स्टेप्स हैं, तो हमें इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लेता हूँ। इसी तीसरा डी की वैल्यू आपके पास दी गई है, वो आपने लिख लेनी है। बट मेरे पास जो पार्ट 1 है उसमें डी की वैल्यू ज़रूरत नहीं है, तो वो मैं नहीं लिख रहा। वेरीफाई करना है अपने पास ए बी का जो आपके पास इन्वर्स होगा वो इक्वल होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। तो ए बी के इन्वर्स के लिए सबसे पहले आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करनी है, देन आपने इसकी क्या प्रूफ करनी है, राइट हैंड साइड प्रूफ कर लेनी है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करने के लिए अगर मैं देखूं तो आपके पास एज जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है तो आपके पास क्या आ रहा है, ए बी का इन्वर्स प्रूफ करें। तो ए बी का इन्वर्स करने के लिए सबसे पहले मैं ये बच्चे इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, ए बी निकाल लेता हूँ। तो ए बी के पास क्या वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आपके पास मौजूद है 4 -1 0 और 2। इसी तरह जो आपके पास बी की वैल्यू मौजूद है वो है -4 -2 1 और -1। देन हमने नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो आपके पास क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, देन 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1। देन आपके पास क्या होगा -1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, देन -1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे -16 प्लस 0 4 प्लस 2। तो पास क्या हो जाएगा 16 प्लस 0 4 प्लस 2 इंटू -8 प्लस 0 और 2 -2। तो आपके पास क्या सोल्यूशन आ जाएगा इसका, आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा -16 6 -8 और 0। देन आपको नेक्स्ट स्टेप क्या आपने क्या फाइंड करना है, ए बी का इन्वर्स। तो ए बी का इन्वर्स आपके पास इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। तो आप सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड कर ले। एडजॉइंट में आप डायगोनल्स एलिमेंट की साइड चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या चेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो सबसे पहले जो डायगोनल्स पे ए बी के इन दोनों की जगह चेंज कर, तो क्या होगा 0 -16 और नॉन डायगोनल्स पे 8 और -6। ये इसका एडजॉइंट हो गया। देन हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपके पास डिटरमिनेंट आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, जो कि आपके पास इक्वल आएगा -16 -8 6 और 0। तो आपके पास क्या आ गया, डिटरमिनेंट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में से नेगेटिव का आता है। तो आपके पास क्या आ गया -16 मल्टीप्लाई बाय 0 -6 मल्टीप्लाई बाय -8। तो आपके पास क्या आ गया 48 आ गया। तो आपके पास जो ए बी का इन्वर्स है तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 0 6 -8 और -16 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 48 आ गया। तो आपके पास सोल्यूशन क्या आ गया इसका 0/48 -8/48 देन 6/48 और -16/48। तो आपके पास ए बी का इन्वर्स आपके पास इक्वल आ गया 0 1/8 एंड -1/6 और -1/3। ये आपके पास क्या आ गया इक्वेशन 1 जी बेटा, ये -1 ये -1/3 आएगा, -1/6 आएगा और 1/8 आएगा। देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन है। कहाँ पे बच्चे देखे ना, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे नीचे ये वाला। बच्चे जी आपने इधर एडजॉइंट लिखना है। जब आपने एडजॉइंट फाइंड करे तो जो डायगोनल्स होते हैं इन दोनों की जगह चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल्स के आप देखिए ऊपर ऑलरेडी क्या चेंज कर लिए, साइन चेंज कर लिए हुए हैं। ठीक है बच्चे, आपके पास -6 आएगा। ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा और ये क्या नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये आई थिंक ये मैंने ऊपर और स्टेप एक नीचे नहीं लिखा। ठीक है, अब 9 हम इसकी राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं, जो कि आपके पास है। इसकी राइट हैंड साइड के लिए
राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले आपने बी का इन्वर्स फाइंड करना है, देन ए का इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं बी का इन्वर्स फाइंड करता हूँ। बी का इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। देन मैं इसी तरह इस साइड पे ए का इन्वर्स फाइंड कर लूँगा, वो आपके पास क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो आपके पास जो बी का एडजॉइंट होगा, तो एडजॉइंट ऑफ बी में आपने क्या करोगे, जो बी के होंगे डायगोनल्स के एलिमेंट, इन दोनों की जगह चेंज करोगे और नॉन डायगोनल्स के एलिमेंट क्या चेंज करोगे, साइन चेंज करोगे। तो आपके पास इक्वल आ जाएगा -1 -4 2 और -1। इसी तरह जो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो आपके पास इक्वल होगा 2 -0 1 और 4। देन आप बी का डिटरमिनेंट फाइंड कर लो, -4 -2 1 और -1। इसी तरह ए का डिटरमिनेंट आप फाइंड कर लो, तो आपके पास क्या होगा, 2 -0 1 और 4। सॉरी ये मैंने गलत वाले लिख दिए हैं। जो ए का डिटरमिनेंट होगा वो होगा 4 2 0 और -1। तो आपके पास जो ए का डिटरमिनेंट आएगा वो आपके पास इक्वल आएगा 4 2 ज़र 8 -0। तो आपके पास ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया, 8 आ गया। इसी तरह जो आपके पास बी का डिटरमिनेंट आएगा 4 1 ज़र 4 -2 4 + 2 क्या होगा, आपके पास बी का डिटरमिनेंट क्या हो गया, 6 हो गया। देन आपके पास नेक्स्ट स्टेप होगा बी का इन्वर्स को आप मल्टीप्लाई कर लें ए के इन्वर्स। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम में बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है ए इन्वर्स के साथ। तो बी इन्वर्स के आपके पास वैल्यू जो आई है वो आई है -1/6 1/3 इंटू -1/6 -2/3। ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपके साथ 1/4 इंटू 0 1/8 इंटू 1/2। तो आप इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1/24 + 1/24। जब आप फर्स्ट देखें प्लस माइनस 1 1 1 ज़र 1 6 4 ज़र 24 प्लस 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 1 1 ज़र 1 और 3 4 क्या होगा, 24 होगा। देन सेकेंड स्टेप में 0 हो जाएगा +1/6। देन आपके पास -1/24 -1/12 और 0 -1/3। तो आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा 0 -1/8 1/6 और -1/3। तो आप देखें यही सोल्यूशन आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का। तो आपने क्या लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थी आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1.5। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6 की जानिब। तो आप 1.6 में देखें तो आपके पास दो रूल्स यूज़ हो रहे हैं, क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। तो आपके पास जो ALP के मुताबिक इसका फर्स्ट 3 और 5 इंक्लूड है, देन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं आपको मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड का भी एक क्वेश्चन करवा देता हूं और क्रैमर रूल का भी एक क्वेश्चन करवा देता हूं, ताकि आप इजीली बाकी क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लें। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 देखूं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, मैं आपको मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड क्या होता है। मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड, तो मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड बेसिकली आपके पास क्या होता है, x = A इनवर्स इंटू बी। तो हम एक क्वेश्चन ट्रैक आउट करते हैं, देन हम उसका सोल्यूशन सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। तो अगर मैं इसका पार्ट 1 देखूं तो 2x - 2y = 4 दिया हुआ है एंड 3x + 2y = क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो मैं इसको सॉल्व आउट कर लेता हूँ बाय यूजिंग मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। तो सबसे पहले आपने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म लिखना है। तो आपके पास क्या इक्वेशन है, लिखा हुआ है 2x - 2y = 4 3x + 2y = क्या बच्चा आपके पास 6 दिया हुआ है। तो मैट्रिक्स इनवेरिएंट की फॉर्म लिख लें। तो देखें यहाँ पे 2 है तो फर्स्ट 2 आ गया, सेकंड क्या -2 है तो यहाँ पे -2 आ गया, थर्ड क्या आपके पास 3 है और फोर्थ क्या आपके पास 2 है। देन आपके यहाँ पे पास क्या आ रहा है, x और y आ रहा है, देन 4 और 6। तो आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है आप इसको A का नाम देते हो, सेकंड को x का और B को क्या देते हो, थर्ड को B का। तो आपने क्या सिंपल फाइंड करना होता है, x = A इनवर्स इंटू B। तो A इनवर्स आपके पास पता है इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ A के ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले आप एडजॉइंट फाइंड कर लो A का। तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, तो आप जो डायगोनल्स पे होंगे इन दोनों जगह चेंज कर, यानी कि 2 और 2 हो गया और नॉन डायगोनल्स पे साइन चेंज कर लो, -3 और क्या हो गया 2 हो गया। देन आप A का क्या फाइंड कर लो, डिटरमिनेंट फाइंड कर लो, 2 3 -2 और 2। तो आपके पास 2 2 ज़र क्या हो गया 4 हो गया,
माइनस 2 3 क्या होगा, -6 हो गया, माइनस माइनस +6 हो गया, तो 10 आ गया। तो आपके पास क्या आ गया, ए इनवर्स के पास वैल्यू आ गई 2 -3 2 डिवाइडेड बाई क्या आ गया, आपके पास 10 आ गया। देन आपके पास एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी है, तो आप ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर लें बी के साथ। तो ए इनवर्स के पास वैल्यू क्या आई हुई है 2 -3 2 मल्टीप्लाई किससे करना है 4/6 के साथ। तो आपके पास क्या आ गया एक्स 2 4 जार 8 प्लस 2 6 जार 12 -12 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 10। तो 8 प्लस 12 कितना हो गया 20 और क्या हो गया 0। एक्स क्या हो गया 1/10 आ रहा है यहाँ पे, पहला 20 हो गया, सेकंड क्या होगा 0 हो गया, क्योंकि 12 में 12 क्या रह जाता है 0 रह जाता है। तो आपके पास एक्स क्या हो गया 20 डिवाइडेड बाई 10 और 0 डिवाइडेड बाई 10। तो एक्स आपके पास क्या आ गया 2 और 0। तो आपके पास जो फर्स्ट एक्स की वैल्यू है 2 है, जो वाई की वैल्यू क्या बची है आपके पास 0। जो फर्स्ट वैल्यू होती है आपके पास एक्स की होती है, सेकंड वाली क्या होती है वाई की होती है। ये था आपके पास मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं, जो आपके पास अगला मेथड है कैमरा रूल, वो उससे हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। बच्चे ये जो आपके पास जितने पार्ट्स हैं ना, आपने इन सब को बाय यूजिंग मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड और बाय क्रैमर रूल, यानी कि दोनों मेथड से अलग अलग सॉल्व आउट करना है। अभी मैं आपको यानी कि आपको मैं जस्ट कॉन्सेप्ट इस बार डिलीवर कर रहा हूँ, क्योंकि हमने क्वेश्चन काफ़ी बार ट्राई आउट कर लिए। चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 आपने क्लास 8 में पढ़ा था, आप क्लास 9 थे, इसमें भी आप पढ़े, तो काफ़ी कुछ आपके पास कॉन्सेप्ट है और तकरीबन सब बच्चों को आता है। मैं जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 होगा वो मैं आपको थोड़ा स्पीड से करवाऊँगा। देन चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 जो आगे जितने होंगे वो उसकी मैं एक एक चीज़ आपको दोबारा से समझाऊंगा। तो आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके पास दिया हुआ है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस y इज इक्वल टू -1। तो आप इसको किस सॉल्व कर लो द क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल, तो हम इसको किस सॉल्व करते हैं, हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो क्रैमर रूल में आपके पास क्या होता है, सबसे पहले हमें इसको मैट्रिक्स इनवेरिएंट की यानी कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या 4 3 2 -1। देन आप इस यहाँ पे क्या लिख लें x और y। देन आपके पास क्या हो गया 8 और -1। अब आपको पता है इसको a कहते हैं, इसको x इसको कहते हैं b कहते हैं। तो आप इसको मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड में लिखने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले आपके पास जब आप x फाइंड करोगे ना, x के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये जो फर्स्ट नहीं होता कॉलम ये छोड़ देते हैं। फर्स्ट कॉलम जगह आपने ये वाली वैल्यू लिखनी होती है b की। तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 और -1, देन 2 और -1, और नीचे आपके पास उसी तरह डिटरमिनेंट a का लिखते होते हैं, वो क्या होगा 4 3 2 और -1। देन आपके पास क्या होगा इसी तरह जैसे आप नीचे डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं बल ऊपर भी उसी तरह फाइंड कर लें। जस्ट आपके पास ये होगा जो फर्स्ट ए का होगा, आप फर्स्ट कॉलम ए का नहीं लिखोगे। जब आपने एक्स फाइंड करना होगा तो फर्स्ट कॉलम आप किसे लिखोगे बी का लिखोगे, जब आपने एक्स फाइंड करना होगा। देन आप जो आपने वाई फाइंड करना होगा उसके लिए भी आप बता देता हूँ कि आपने क्या चीज़ करनी है। तो आपके पास क्या होगा 8 1 जार 8 मल्टीप्लाई बाई -1 -2 1 जार 2 मल्टीप्लाई बाई -1 डिवाइडेड बाई 4 1 जार 4 मल्टीप्लाई बाई -1 -3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो आपके पास क्या हो गया 8 1 जार -8 माइनस प्लस 2 1 जार 2 डिवाइडेड बाई 4 1 जार -4 और -6। तो आपके पास क्या आ गया -6 डिवाइडेड बाई -10, तो +3 डिवाइडेड बाई 5 क्या आ गया, पास सोल्यूशन आ गया। इसी तरह जब आपने वैल्यू फाइंड करनी है y की, जब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने जो फर्स्ट कॉलम होगा वो आप उसी तरह लिखोगे, यानी कि 4 और 3। अब जो आपके पास सेकंड कॉलम होगा तो आप सेकंड कॉलम नहीं लिखोगे, सेकंड कॉलम की जगह आप ये इसकी b की वैल्यू लिखोगे। तो आप वो लिख लें 8 और -1 डिवाइडेड बाई उसी तरह जो a का डिटर्मिनेंट होगा वही लिखेंगे। आपके पास क्या होगा 4 3 2 और -1। तो आपके पास क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई -1 -3 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई -1 -2 मल्टीप्लाई बाई 3 4 1 4 -4 -2 4 3 4 24 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या हो गया
-4 -6 -28 डिवाइडेड बाई -10, तो 14/5 आपके पास क्या आ गया, वाई की सोल्यूशन आ गई। इसी तरह आपने क्रैमर रूल में जितने क्वेश्चन हो गए आपने इसी मेथड से सॉल्व आउट करने हैं। अब बच्चे जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है ये तो बहुत इजी हैं, इसी तरह सॉल्व आउट कर लोगे। जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है, आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास दिया हुआ है 2 साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज डिफर बाय 3.5। अब 2 साइड्स हैं उसकी डिफर क्या है, 3.5 है। यानी कि अगर मैं उसके साइड्स लेता हूँ x और y, तो जो आपके पास x और y की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 3.5 से क्या होगी, डिफर होगी। देन उसने आगे फाइंड किया फाइनल डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर, इट्स डायमीटर इज 67। तो आपने इसकी क्या फाइंड करें, डायमेंशंस फाइंड करें। जो इसका डायमीटर दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 67 दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इसमें जो आपके पास लेंथ है वो क्या लेता हूं, मैं अगर इसकी लेंथ x लेता हूं और विड्थ क्या लेता हूं, y लेता हूं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, उसने क्या 2 साइड इज डिफर बाय 3.5, यानी कि आपके पास जो वैल्यू होगी x + y की। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। जस्ट मैं आपके पास स्टेटमेंट बना दूंगा, आपने बाकी घर से सॉल्व आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट द लेंथ आप कर लो x, लेट द लेंथ आपके पास क्या है बच्चे, x है, लेट द विड्थ आपका विड्थ क्या कर लो, आपको इसके पास क्या कर लो, y कर लो। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ऑफ रेक्टेंगल है और विड्थ ऑफ के बच्चे रेक्टेंगल। जो लेंथ है आपके पास उसके पास क्या है बच्चे x है और विड्थ क्या है बच्चे आपके पास y है। तो आपके पास डिफर बाय क्या है, 3.5 है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, टू गिवन स्टेटमेंट। आपके पास x - 5 क्या हो गया, 3.5 हो गया। तो सेकंड आपको पता है जो एरिया होता है वो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है, सॉरी पैरामीटर 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू क्या हो गया, 67 हो गया। तो आपके पास लेंथ x है और विड्थ क्या है, y है। तो आपके पास क्या हो गया, 67, 2x + 2y इक्वल क्या हो गया, 67 हो गया। ये इक्वेशन 1 होगी और इक्वेशन क्या हो गया आपके पास 2 होगी। इनको अगर मैट्रिक्स फॉर्म लिखना तो आपके पास क्या आ जाता है, 1 - 1 2 और 2 देन x y, और आपके पास इधर क्या देता है 3.5 और 67। देन आपने इसको बाय यूजिंग क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से सॉल्व आउट कर लेना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके पास होमवर्क है। इसी तरह जो आज हमने किया चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर लिया। अब नेक्स्ट जो आपके पास लेक्चर होगा हम इंशाल्लाह जो चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइजेज यानी कि होंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही था। अल्लाह हाफिज़। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर की तरफ आता हूँ।